एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज हम क्लास सेकेंड यानी कि क्लास कक्षा दूसरी का हिंदी भाषा भारती चैप्टर 5 पढ़ेंगे। पार्ट हमारा 5 है और हमारी बुक का नाम है भाषा भारती और हम पढ़ रहे हैं हिंदी। तो आज हमारे चैप्टर का नाम है मेरा घर। तो यहाँ पर मेरे घर के बारे में क्या दिया गया वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो देखिए, मुझको ऊंची मिल जाए हवेली, मुझे ऊंची मिले हवेली, या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल, यानी कि ये सब मिल जाए मुझे। पर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में क्या दिया गया, मेरा घर ये नहीं बनेंगे, मतलब मेरे घर ये नहीं बनेंगे, यानी कि ये राजमहल, हवेली, कुटिया, ये सारे घर मेरे नहीं बनेंगे। बच्चा बता रहा है यहाँ पर, चाहे हो कितने सुंदर, मतलब कितने भी सुंदर हो, पर ये मेरे घर नहीं बनेंगे। अब देखिए, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वही बनेगा मेरा घर। तो जहाँ मेरी माँ रहेगी वही तो बनेगा मेरा घर, और दूसरा थोड़ी बनेगा कोई मेरा घर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए यहाँ पर शब्दार्थ दी गई है, तो हमें शब्दार्थ बताना है। देखिए, हवेली, हवेली यानी होता है बड़ा पक्का मकान। और देखिए, कुटिया, कुटिया यानी होती है झोपड़ी। और राजमहल यानी होता है राजा का महल। शीतल यानी होती है ठंडी। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पेड़ों की छाया कैसी होती है, तो पेड़ों की छाया कैसी होती है, शीतल। पेड़ों की छाया होती है शीतल। यहाँ पर हम अब देखिए, राजमहल और कुटिया किसे कहते हैं, तो राजमहल होता है राजा का घर और कुटिया होती है झोपड़ी। अब देखिए यहाँ पर राजमहल और कुटिया किसे कहते हैं, तो राजमहल और कुटिया तो मैंने बता दिया। अब हम आते हैं, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर। बच्चा ऐसा क्यों कह रहा, तो बच्चा ऐसा इसलिए कह रहा है कि मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो वो कितने सुंदर, क्योंकि चाहे वो कितने, उसका घर वही बनेगा जहाँ रहेगी उसकी माँ। तो जहाँ रहेगी उसकी माँ वही बनेगा उसका घर, और बाकी कौन से भी घर उसके नहीं बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ दिया गया लिखिए, तो लिखिए उन स्थानों के नाम लिखिए जहाँ बच्चा नहीं रहना चाहता। तो भाई सिंपल सी बात, हम शब्दार्थ में से यहाँ पर ढूंढ लेते। यहाँ पर मिल जाएंगे हमें एक हवेली, राजमहल और कुटिया। बस ये 3 स्थान के नाम हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। ये देखिए, बच्चा अपना घर कहाँ बनाना चाहता है, तो बच्चा अपना घर कहाँ, बच्चा अपना घर जहाँ रहेगी उसकी माँ वही रहेगा उसका। जहाँ जिस जगह रहेगी उसकी माँ वही बनेगा उसका घर। यहाँ पर हमें लिखना है जो हमारी कहानी की कुछ पंक्तियों में दिया गया है, वहीं से हमें लिखना है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, और सही शब्द छाटकर खाली स्थान भरिए। तो देखिए, पेड़ों की छाया कैसी होती है, शीतल। तो यहाँ पर हम शीतल लेंगे और शीतल लिखेंगे, सेम यही हम यहाँ उतार देंगे, शीतल होती है। राजा का, तो राजा महल में रहता है, तो यहाँ पर हम महल लिखेंगे, महल में रहता है। हवेली ऊंची होती है नीची, तो हवेली होती है ऊंची, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊंची, ठीक है ना। अपना घर सबको अच्छा लगता है, बुरा अच्छा लगता है, तो यहाँ पर दिया गया अच्छा घर। तो आप देख रहे हैं ना, ये अच्छा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बस यही हमें है ना यहाँ लिखना है अच्छा पे, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो कविता की पंक्ति है, मुझको ऊंची मिले हवेली, या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल। बस ऊपर की 1 2 3 4 लाइन दी गई है, बस उन्हीं लाइन में से जो मिसिंग है यहाँ पर वो हमें कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो आपको है ना कैसे कंप्लीट करना है वो मैंने बता दिया। ऊपर की 4 लाइन है, मुझको ऊंची मिले, तो यहाँ पर आएगा हवेली, या मिल जाए, यहाँ पर आएगा राजमहल, छप्पर, यहाँ पर आएगा छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया या छाया हो शीतल। तो इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर दिए गए आ की मात्रा वाले शब्द छाट, देखिए कविता में आए शब्द छाट कर लिखिए। तो आ की मात्रा वाले शब्द, छोटी बड़ी की मात्रा वाले, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द, और ये बड़ी की मात्रा और ये ए की। तो देखिए, हम आ की और ई की मात्रा वाले शब्द पहले छाटेंगे यहाँ पर। तो हम जाते हैं कविता पे। तो देखिए, कविता पे जाएंगे हम, तो यहाँ हमें मिल जाएंगे सारे शब्द। आ की मात्रा में लेंगे हम जाए, एक ये ले लेते हैं, और एक ये छाया, ये 2 शब्द बहुत है हमारे लिए।
तो छाया। अब हम आते बड़ी की मात्रा वाले, छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा लगती है इस साइड से, तो यह क्या हुआ मिले, एक हम मिले ले लेंगे और एक हम ले लेंगे यहाँ पर देखिए आप, देखिए कुटिया, ये दोनों शब्द ले लेते हैं। अब हम आते हैं बड़ी, जो मात्रा इस साइड से लगती है उसे बड़ी की मात्रा कहते हैं, तो शीतल, आप देख सकते हैं शीतल, एक शीतल ले लेंगे हम यहाँ पर, और एक और बताती हूँ मैं आपको, एक शीतल ले लेंगे, ठीक है ना, एक शीतल लेंगे हम और एक ये हवेली, दो शब्द ले लेंगे हम यहाँ पर। और अब है ना 2-3 शब्द तो मैंने आपको बता दिया, आपको कौन कौन से कविता में से छाटेंगे फिर हमें पूरे मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो हमें ना पूरे मिल जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए आप, अब एक ही मात्रा वाले शब्द आपको खुद ढूंढने कविता में से, जिस तरीके से मैंने आपको ढूंढ के बताया उस तरीके से आपको ढूंढने और कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए बा, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो देखिए गाँव, तो यहाँ पर गाँव में चंद्र बिंदु लगती है, तो यहाँ पर देखिए बस ये चंद्र बिंदु लगी, इस तरीके से हमें जैसे चांद, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा के चांद लिखना, आँख चंद्र बिंदु लगा के आँख लिखना, पाँव चंद्र बिंदु लगा के, इस तरीके से हमें ना सेम यही, बस जैसे यहाँ पर गाँव सिंपल दिया गया, यहाँ पर है क्या चंद्र बिंदु नहीं, बस उसी तरीके से सारे शब्द पर हमें चंद्र बिंदु लगानी है। जैसे माँ पे चंद्र बिंदु लगा के हम यहाँ लिखेंगे, सेम चंद्र बिंदु लगा के हम, और मैंने आपको चंद्र बिंदु भी बता दिए, इस तरीके से होती है चंद्र बिंदु, और इसी तरीके से हमें लगाना है, ठीक है ना। जैसे चांद लिख देना और बस यही चंद्र बिंदु उसके ऊपर लगा देना है हमें, ठीक है ना। तो यह हम यहाँ तक हुआ कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आ दिए गए, देखिए अब दिए गए वर्णों से सार्थक शब्द बनाइए। तो देखिए यहाँ पर है ना, आगे पीछे देखिए म ल ह, म ल पर नहीं, ये है म ह ले, तो यहाँ पर महल सीधा दिया गया। अब देखिए टी कू या टी क्यों नहीं, यहाँ पर आएगा काम एक ना कू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कू, फिर लिखेंगे हम टी कूटी, कूटी, और फिर लिखेंगे या कुटिया, फिर हम लिखेंगे, अब देखिए तलसी, यहाँ तलसी लिखा है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले सी लिखेंगे यहाँ पर सी, फिर यहाँ पर लिखेंगे ता, उस सी के बाद ता ल, फिर यहाँ पर लिखेंगे ला, ठीक है ना। अब देखिए नेगाब, नेगाब दिया गया, तो यहाँ पर नेगाब नहीं आएगा, देखिए मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए नेगाब लिखा है पर नेगाब नहीं है, गा बे न, ठीक है ना, इससे क्या। अब देखिए यहाँ पर ली वे ह, तो गलत है, ली है वह नहीं आएगा ना, ह वे ली, यहाँ पर हवेली आएगा। ग जह, तो गजा नहीं, ज ग ह जगह, ठीक है। इस तरीके से हमें ये कंप्लीट करना है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, शुद्ध शब्द लिखिए। तो शुद्ध शब्द लिखिए, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द, शुद्ध चाहे, तो यहाँ पर चाहे लिखा, तो जामक में चाहे, राजमहल, तो यहाँ पर रजमहल, तो यहाँ पर रा, जामक में ज, राज, यहाँ पर राज, रा में आके मत आएगी, राज महल, यहाँ पर आके मत आएगी। कुटिया, तो कुटिया यहाँ इससे इधर से आएगी कुटिया, ये देखिए कु तो सही है, टा में एक ही मात्रा है ना, ये इस साइड से लगेगी कुटिया। शीतल, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर कहानी में ढूंढ सकते हैं कि हम यहाँ शीतल सही है या गलत। कहानी में अगर हम ढूंढेंगे ना तो हमें सारे आंसर मिलेंगे। जैसे हवेली, तो यहाँ पर हवेली ने वा में एक मतलब वे ली हवेली। बेनागा, बेनागा, तो बेनागा नहीं, बेनागा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर बेनागा नहीं आएगा। यहाँ देखिए आप बेनागा, कहानी में ढूंढेंगे कि हमारे पास क्या बेनागा है, यहाँ सही लिखा है गलत। रहेगी, तो रहेगी इधर से मात्रा आएगी कि रहेगी। कितने, तो कितने की मात्रा इधर से आएगी कितने, है ना, तो बेनागा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर भी करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो देखिए छप्पर, छप्पर, अब देखिए खप्पर, खप्पर, तो देखिए हम देखिए प और रा दिया गया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ख, फिर ये इस तरीके से आधा पा, फिर प, खप और फिर र, खप्पर आधा पा लिखेंगे जैसे छप्पर, इस तरीके। सुनदर, तो यहाँ पर आएगा सु और ऊपर आम की बिंदी लगेगी एक छोटी सी, सुन, फिर द, सुंदर,
ठीक है ना। तो यहाँ पर बिंदी लगानी है हमें। अम की बिंदी आपको पता है क्योंकि आपको UKG में भी पढ़ाया गया था अम की बिंदी के बारे में, ठीक है। अब हम आते ब न दर। तो यहाँ पर ये जो ना है बस ये ना हट जाएगा और ऊपर यहाँ पर बिंदी लग जाएगी अम की बिंदी, तो बंदर, ठीक है ना। ब फिर द र और ऊपर अम की बिंदी, तो बंदर। इस तरीके से यहाँ पर भी ना हट जाएगा और अम की बिंदी लग जाएगी, सुंदर। और ये छप्पर तो बता दिया हमने मैंने किस तरीके से लिखना है। देखिए ब, पढ़िए समझिए और लिखिए। अब देखिए टप्पर, ठीक है ना, पत्थर। तो देखिए यहाँ पर हमने वहाँ पर पूरे किए थे, अब यहाँ पर इधर दिया गया पर हमें अलग अलग करना है। अब देखिए प लिखेंगे प प्लस त प्लस थ प्लस र, ठीक है, पत्थर। अंदर, अब अंदर है ना, तो अ प्लस न प्लस द प्लस रा, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर, तो यहाँ पर लिखना है अ प्लस न प्लस द प्लस रा, अंदर। इस तरीके से हमें लिखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए यहाँ पर चर्चा कीजिए, घर बनाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। घर बनाने में जैसे बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे होती है सीमेंट वेमेंट, बहुत सी चीज़ें होती है घर बनाने के लिए। ईंट होती है, रेती होती है, ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है। आप ये बता दीजिए और आप है ना सारे नेम लिखिए कि ये चीज़ों की आवश्यकता होती है घर बनाने में। तो आप सारे अपनी एक कॉपी में नोट कीजिए और लिखिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, ठीक है ना। स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। घर को कौन बनाता है, तो घर को कौन बनाते वो भी आपको बताना है। घर को कौन बनाते हैं, ठीक है ना, कौन बनाते हैं घर को आपको बताना है सारे नेम, ठीक है ना, आपको सारे नेम बताने हैं। तो घर को कौन बनाता है तो वो आपको सारे नेम लिख के भेजना है। एक मैंने बोला ना एक कॉपी लेना है, उसके ऊपर आपको उन सारे नोट डालना है, घर किन किन चीज़ों से बनता है और घर कौन बनाता है वो भी आपको लिखना है। अब देखिए इन घरों के चित्र देखिए और चर्चा कीजिए। तो देखिए इन घरों के चित्र देखेंगे हम यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर एक घर दिया गया है, झोपड़ी टाइप में है। जो देखिए ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं, गाँव में पाए जाते हैं। और ये देखिए ये भी गाँव की, ये देखिए इस तरीके से ये गाँव के घर है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए झोपड़ी है, यहाँ पीछे से एक बड़ा पहाड़ी है, कुछ पेड़ हैं और देखिए यहाँ पर झोपड़ी दी गई है, ईंटें दी गई है। ऐसे घर है ना गांव में होते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए एक जंगल टाइप में है ना, एकदम गांव में सब कुछ ऐसा ही होता है। देखिए यहाँ पर पेड़ है, कुछ हरियाली है ना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर घर है, ये भी गांव में ही ऐसे घर होते हैं, गांव में ही होते हैं सारे घर ऐसे। और देखिए यहाँ पर कितनी औरतें हैं, कितनी सारी औरतें हैं ना, सब मिलके यहाँ पर कुछ काम कर रही है। यहाँ देख सकते हैं आप जैसे कि कुछ कर रही है ये। तो हमें किस तरीके से समझना है, ठीक है ना, इस तरीके से हमें समझना है ये कि देखिए घरों में, गांव के घरों में ऐसा होता है। देखिए सारी औरतें एक साथ बैठ जाती है, बातें करती है, बहुत से काम करती है और ऐसे घर गाँव में पाए जाते हैं, गाँव में, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो किस तरीके से आपको मैंने समझा दिया है। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर, कौन सा चैप्टर है हमारा, चैप्टर हमारा 5 मेरा घर, यानी कि चैप्टर हमारा 5 मेरा घर हमारा हुआ कंप्लीट। तो गुड बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नाइस टू मीट यू, थैंक यू।